बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हब डिज़ाइन की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जिस वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करना सीखेंगे उसका नाम है होम आईडी रियल एस्टेट वर्डप्रेस थीम। होम आईडी रियल एस्टेट वर्डप्रेस थीम एक बेहतरीन वेबसाइट है उन लोगों के लिए जो कि अपना रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके अंदर अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं। होम आईडी आपको अपनी प्रॉपर्टी को शोकेस करने और पोटेंशियल बायर और रेंटर्स को जोड़ने में आसानी देती है। चाहे आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, प्रॉपर्टी मैनेजर हैं या डेवलपर हैं, होम आईडी आपको अपने बिजनेस के लिए एक शानदार ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए सब कुछ फराहम करता है। होम आईडी किसी भी शख्स के लिए परफेक्ट चॉइस है जो एक कामयाब रियल एस्टेट वेबसाइट बनाने की ख्वाहिश रखता है। तो फिर इंतज़ार किस बात का? होम आईडी के साथ अपने ड्रीम रियल एस्टेट वेबसाइट को अभी बनाएं। होम आईडी रियल एस्टेट वेबसाइट की थीम्स के कुछ फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी प्राइस की, तो ये हमें $30 में मिल जाता है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छी प्राइस है। जो कि इस थीम के अंदर हमें फीचर्स मिल जाते हैं, उसकी लिहाज से हमें बहुत ही एक अच्छी प्राइस के अंदर $30 में मिल जाता है। ठीक है, इस थीम के अंदर हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि ये WP बेकरी और एलिमेंटर के साथ दोनों के साथ कंपैटिबल है। अगर आप एलिमेंटर के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप एलिमेंटर को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, और आप अगर WP बेकरी के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप उसको यूज़ करके भी अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। इसकी लेटेस्ट अपडेट जो है वो 28 अप्रैल 2023 को आई है, और ये डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस टाइम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके हम कुछ और फीचर्स देखते हैं। तो जिसके अंदर ये हमें एलिमेंटरी के साथ मिल जाती है, इसके अंदर हमें जो है वो डेमोस मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ डेमोस की। तो ये हमारे पास इसकी जो डेमो साइट है वो ओपन है, जिसके ऊपर इस साइट के जो सारे डेमो हैं वो हमें नज़र आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इस थीम के अंदर जितने भी डेमो मिलते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम किसी भी डेमो को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम मूव करते हैं इस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो एक फ्रेश वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल है। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर, यहाँ से जाऊँगा मैं ऐड न्यू, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा अपलोड थीम पर, यहाँ से चूज़ फाइल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास होम आईडी का जो फाइल है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ से सिंपली इसको करूँगा ओपन करने के बाद मैं यहाँ से इसको करूँगा इंस्टॉल नाउ। तो जनाब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो थीम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ पर सिंपली एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी थीम जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। लेकिन अब ये हमसे रिकमेंडेड जो प्लगइन है वो उसके इंस्टॉलेशन का हमें मैसेज दे रही है कि हमें इन सारे के प्लगइन को जो है वो इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ से इसको 1 बाय 1 करने की बजाय मैं एक ही बार इन सारे प्लगइन को इंस्टॉल कर लूँगा, और बाद में देख लूँगा कि डेमो इंपोर्ट होने के बाद कि मुझे कौन सा प्लगइन चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। फिर जो हमें नहीं चाहिए होगा फिर वो हम उसको इजीली यहाँ से रिमूव कर देंगे। मैं यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ से चेक ऑल करूँगा, इंस्टॉल और अप्लाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जितने भी प्लगइन थे वो सारे के सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हमें इन सारे प्लगइन को जो है वो एक्टिवेट करना होगा। तो मैं उसके लिए भी यहाँ से चेक ऑल करूँगा, और यहाँ से जाने के बाद मैं यहाँ से इनको एक्टिवेट करूँगा, उसके बाद अप्लाई। तो जनाब अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जितने भी प्लगइन थे वो सक्सेसफुली इंस्टॉल होकर एक्टिवेट भी हो चुके हैं, और उन सारे के सारे प्लगइन को इंस्टॉल होने के बाद उनके सारे फीचर जो है वो हमें लेफ़्ट साइड पे अपनी बार के अंदर जो है वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं इसके डेमो इंपोर्ट की तरफ। हम पहले इसका डेमो जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और डेमो इंपोर्ट करने के बाद हम आते हैं इस थीम के फीचर्स की तरफ और थीम के ऑप्शंस की तरफ कि हम इस थीम के अंदर हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं और कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हुए एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं होम आईडी की तरफ। यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये एक बल्ब के आइकन के साथ जो है वो एक होम आईडी मिल जाती है, इसका जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे इंस्टॉल डेमो पे। डेमो के पेज के आने के पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो इस थीम के अंदर डेमो है वो हमें मिल जाते हैं, और हर डेमो जो है वो सेपरेट है। कि अगर आपने WP बेकरी के लिए अगर कोई डेमो को इंस्टॉल करना है तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं, और एलिमेंटर को यूज़ करते हो अगर आपने वो डेमो को इंस्टॉल करना है तो वो आप सेम डेमो जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक जो है वो डेमो को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप कोई भी रैंडम डेमो, अगर जो आपको डेमो अच्छा लग रहा है
तो आप उसको भी कर सकते हैं। अगर कोई आपने रैंडम डेमो उठाना है तो वो आप वो भी उठा सकते हैं। तो हम यहाँ से किसी भी डेमो को जो है वो यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये मुझे थोड़ा सा डेमो 4 जो है वो अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं इसको एलिमेंटर के साथ यूज़ कर रहा हूँ। आप इसके साथ डब्ल्यूपी बेकरी के साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप डब्ल्यूपी बेकरी को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ से एक वो मैसेज आ चुका है कि जिसके अंदर वो कह रहा है कि हमें यहाँ पर इंस्टॉल टाइप करना होगा। मैं यहाँ पे इंस्टॉल टाइप करूँगा, उसको मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो जनाब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टॉल डेमो है वो हो चुका है। यहाँ पे मेरे इंस्टॉल डन का जो मैसेज है वो आ चुका है। मैं यहाँ से इसको सिंपली ओके क्लिक करूँगा और मैं इस साइट को एक बार विजिट करूँगा कि हमारा डेमो इंस्टॉल होने के बाद कैसे नज़र आ रहा है। और ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा टैब है, अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इनको क्लोज़ कर दूँगा। तो जनाब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डेमो जो है वो इंस्टॉल होके हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डेमो के अंदर हमें बेहतरीन और मिनिमलिस्टिक जो डिज़ाइन है वो मिल जाता है, और बहुत प्यारी एक जो वेबसाइट है वो हमारे सामने बनकर सामने आ चुकी है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें इसका एक हीरो सेक्शन मिल जाता है। हीरो सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे लोगो है, दरमियान में नेविगेशन बार है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमें यहाँ पर एड लिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर देखें तो हमें एक स्लाइडर में एक वीडियो मिल जाती है। अगर हम उस वीडियो को भी आप वीडियो भी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आप कुछ करना बैनर वगैरह डिस्प्ले करना चाहें तो आप वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर हमें स्टेटस मिल जाता है, जिसके लिए हमें रेंट के लिए चाहिए या फॉर सेल के लिए प्रॉपर्टी चाहिए तो वो मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेबल हम यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर उसकी टाइप जो है वो हमें मिल सकती है। और एडवांस सर्च में यहाँ यानी कि एक किस्म का यहाँ पर ये एक सर्च फिल्टर दिया गया है। नीचे यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टी लिस्टिंग के ऑप्शन दिए गए हैं। फिर यहाँ पर हमें जो है वो फीचर प्रॉपर्टी मिल जाती है, ठीक है। उसके साथ हमें एक छोटा सा सेक्शन इंफॉर्मेशन सेक्शन और मिल जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी फॉर सेल वो यहाँ पर लिस्ट हो सकती है। उसके बाद प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो है उसकी लिस्टिंग उन्होंने यहाँ पर की हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डेमो के अंदर हमें बहुत खूबसूरत सी जो है वो एक रियल एस्टेट की वेबसाइट इस थीम को यूज़ करते हुए हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं इस थीम की सेटिंग की तरफ, और हम देख सकते हैं कि इस थीम के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें एक एसेंशियल रियल एस्टेट का जो प्लगइन है वो मिल जाता है। इसको यूज़ करते हुए आपके रियल एस्टेट के जितने भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस थीम के अंदर के प्रॉपर्टी को लिस्टिंग किस तरह से करना है, प्रॉपर्टी के पेजेस क्या बनने हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर ऑप्शन हमने क्या क्या रखने हैं वो सारे हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। रियल एस्टेट के हम यहाँ पर ऑप्शन के अंदर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आ चुके हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंट्री जो है वो हम कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिटी और टाउन जो है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट है। इनेबल जो है वो फ़िल्टर लोकेशन करनी है या नहीं करनी। उसके बाद जो है वो लैंग्वेज हमें वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, स्क्वायर फीट मिल जाता है। हम उसके अंदर स्क्वायर मीटर भी रख सकते हैं, और अपना कस्टम यूनिट भी हम अगर कोई बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। मेजर यूनिट ऑफ लैंड एरिया जो है वो आप यहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें सीडीएन बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट के लिए हमें यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। फॉन्ट ऑसम का जो सीडीएन है वो हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके साथ हमें यहाँ पर पेज सेटअप का हमें ऑप्शन मिल जाता है। पेज सेटअप के लिए ये है कि न्यू प्रॉपर्टी के लिए हमने जो पेज डिस्प्ले करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने कोई अपनी तरफ से कोई पेज बनाया तो वो हम उसके लिए जो सेटिंग करना चाहें तो वो हम यहाँ पर पेज जो है वो उसकी अगर हमने वो डिस्प्ले चेंज करना है तो वो हम यहाँ पर आके करेंगे, ठीक है। माई इनवॉइस का जो पेज है, ठीक है, वो उसके लिए हम यहाँ से सेटिंग उसकी चेंज कर देंगे। पेमेंट इनवॉइस है, लॉगिन का पेज है, कंपेयर का पेज है, जो जो भी पेजेस यहाँ पर हमने वहाँ को डिस्प्ले करने हैं, ठीक है, हम उनकी सेटिंग को जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यूआरएल स्लग हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं थीम के अंदर। ये देखिए ये हमें प्रॉपर्टी मिल जाता है, प्रॉपर्टी टाइप है, प्रॉपर्टी स्टेटस है, प्रॉपर्टी फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये आप इसको बाकी खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। प्राइस फॉर्मेट जो है वो हमें यहाँ पर अगर हमने चेंज करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। 1000 के लिए के यूज़ कर सकते हैं, मिलियन के लिए एम यूज़ कर रहे हैं, बिलियन के लिए बी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और करेंसी साइन जो है वो हमारे पास डॉलर में है, और यहाँ पे करेंसी साइन पोजीशन जो है वो बिफोर है और आफ्टर है। ये आप यहाँ से उसकी अगर सेटिंग आप चेंज करना चाहते तो वो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। 1000 सेपरेटर जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। डेसिमल सेपरेटर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल वो अगर उनकी सेटिंग करना चाहें तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़र और अगर एजेंट के अपनी सेटिंग करनी है तो वो आप यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र और एजेंट के लिए जो आपको सेटिंग मिल जाती है, जो ऑप्शन मिल जाते हैं वो आप यहाँ पर उसको
सेट कर सकते हैं। ठीक है, इनवाइसेस के लिए आपको मिल जाते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टी की। ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको जो जो फीचर आपको चाहिए, जिस चीज़ के अंदर चेंजिंग करनी है, वो सारे प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एडिशनल फील्ड के अंदर वो आपको जो उसके अंदर हमने एडिशनल कुछ सेटिंग वगैरह करनी है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। हम लीगल और आईडी वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। सर्च है, पेमेंट हमारे पास सबमिशन है, उसके बाद पेमेंट कंप्लीशन है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जितने भी रियल एस्टेट के रिलेटेड या इस बिज़नेस के रिलेटेड जितने भी सेटिंग है, वो हमें यहाँ पर इस चीज़ के अंदर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें प्रॉपर्टी लिस्टिंग करने का हमें ऑप्शन जो है वो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिल जाता है। हमने डेमो के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखें, वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो लिस्ट हो चुकी हैं। तकरीबन 45 के करीब जो है वो डेमो प्रॉपर्टी है। अगर आपने न्यू प्रॉपर्टी ऐड करना है तो न्यू प्रॉपर्टी आप यहाँ से जाकर उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी टाइप अगर आपने चेंज करनी है कि वो किस किस्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से अगर उसको ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपार्टमेंट देख लें, बार है, कैफ़े है, फार्म है, हाउस है, लग्जरी होम है, ऑफिस, सिंगल फैमिली, स्टोर, विला। आप इस तरह के आप कुछ भी अगर उसके अंदर जो प्रॉपर्टी के टाइप्स हैं वो चेंज करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर ईजिली आकर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, कि आपने उसको रेंट के लिए करना है या फॉर सेल के लिए करना है, तो उसकी सेटिंग आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने फ्रंट पेज पे देखा था कि हमें प्रॉपर्टी फीचर में ऑप्शन मिल जाती है। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी को फीचर करना है तो आप यहाँ पर आके उस प्रॉपर्टी को फीचर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी आपने सेटिंग वगैरह करनी है प्रॉपर्टी को इनलिस्ट करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाती है। अगर आपकी टीम को आपकी वेबसाइट भी यूज़ करने के लिए एजेंट्स हैं, तो आप एजेंट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई पैकेजेस बनाने हैं, सपोज़ आप कोई प्रीमियम पैकेज दे रहे हैं या गोल्ड पैकेजेस वगैरह बना रहे हैं, ये देखें, ये यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनकी जो प्राइसेस हैं वो आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। यानी कि आप जब आप कोई भी प्रॉपर्टी डील करवाते हैं, तो उसके अंदर जो भी क्लाइंट जो है वो पैकेज को सिलेक्ट करता है, तो वो उन पैकेजेस की सेटिंग जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर थीम्स के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, थीम के ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे देखें, बैक टू टॉप का हमें बटन अगर ऑन ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इमेज लेज़ी लोड ऑन ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। गूगल मैप की एपीआई जो अगर आपने इंटीग्रेट करनी है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और मैप बॉक्स एपीआई एक्सेस टोकन जो उसकी जो एपीआई है वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़। उसके अगर कनेक्शंस की बात की जाए, आपने सोशल मीडिया के जो कनेक्शन वगैरह बनाने हैं, ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको उन सब की सेटिंग यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, CSS और जावास्क्रिप्ट ऐड करना है या ब्लॉग्स की सेटिंग करनी है, तो वो आप यहाँ पर इस थीम के लिए यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपने इस थीम के अंदर कलर्स की कोई सेटिंग करनी है, ओवरऑल अगर कलरिंग की बात कर रहे हैं, तो आप कलर की जो सेटिंग है वो देखें, वो यहाँ पर आपको सेपरेट मिल जाता है। ठीक है, साइड कलर अगर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जनरल कलर मिल जाते हैं, वो आप यहाँ से आकर सिंपली चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी टाइपोग्राफी की, इस थीम के अंदर हमारे पास जितनी भी टाइपोग्राफी यूज़ हो रही है, हमने उसको चेंज करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप ये देखें कि इस थीम के अंदर जो वो फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हैं वो पॉपिन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसकी जगह रोबोटो या कोई और फॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर ईजिली वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग के लिए आप यहाँ पे सेटिंग अलग से कर सकते हैं। ये देखें, ये हमें यहाँ पर हेडिंग के लिए सेक्शन मिल जाता है। इस तरह से आप यूज़ करते हुए इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप अपने रियल एस्टेट के लिए एक बेहतरीन वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ट्यूटोरियल से बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये पता चल गया होगा कि आप इस होम आईडी रियल एस्टेट वर्डप्रेस थीम को यूज़ करते हुए आप किस तरह से एक रियल एस्टेट की एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।